अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो भी इनहेरिटेंस के बारे में है और इसमें इनहेरिटेंस में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि एक हमने इससे जो पहले इनहेरिटेंस पढ़ी थी वो एक क्लास से दूसरी क्लास जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस या मेथड्स को इनहेरिट करती है। इनहेरिट का मतलब यही है कि विरासत में जो चीज़ मिले तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर सके। और मल्टी लेवल में ये है कि एक क्लास जो है, ठीक है, उससे दूसरी क्लास जो चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिट होती है, उस चाइल्ड क्लास से अगर एक तीसरी क्लास है चाइल्ड क्लास, वो इस चाइल्ड क्लास को एज ए पेरेंट इस्तेमाल करे और उसके एट्रीब्यूट और उसके फंक्शंस या मेथड्स को इस्तेमाल करे, तो इसको हम मल्टी लेवल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन पाइथन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज़ ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट अलाउज ए सब क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम ए क्लास that is already inherited from another class. This means that subclass can be derived from a parent class and that subclass can be used as a parent class for another subclass. तो चले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, प्रैक्टिस से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास, और ये है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की क्लास है और इस ऑर्गेनिज्म क्लास में जो हम एक वैल्यू लेते हैं कि अलाइव, हर एक ऑर्गेनिज्म शुरू में अलाइव होता है, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास बन गई। ठीक है, अब एक और क्लास हम बनाते हैं, क्लास एनिमल की। ऑर्गेनिज्म की एक क्लास है एनिमल और ये एनिमल जो है ये ऑर्गेनिज्म की एट्रीब्यूट्स को और फंक्शन या मेथड्स को इस्तेमाल करेगा। तो अब ये वाली जो एट्रीब्यूट है, फर्ज करें हमने सिर्फ ये एक ही एट्रीब्यूट डाला है कि ये जिंदा है, ऑर्गेनिज्म जिंदा है, तो एनिमल इस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकता है। ऑर्गेनिज्म की ये चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, ये एनिमल जो है ये ऑर्गेनिज्म की चाइल्ड क्लास होगी। तो अब एनिमल जो है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं ईट का फंक्शन हम बना देते हैं। तो द एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी कि एनिमल का एक फंक्शन है और हर एनिमल जो है वो खाना खाता है, वो कुछ ना कुछ खाता है। ठीक है, अब हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे और वो क्लास है डॉग की। अब डॉग की क्लास जो है वो एनिमल को इनहेरिट कर रही है। तो एनिमल की ये डॉग क्लास जो है ये एनिमल की प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल करेंगी और ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ऑर्गेनिज्म से एनिमल वो हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड क्लास है, इनहेरिट हो रही है, और ये एनिमल से ये डॉग वाली क्लास इनहेरिट हो रही है। तो अब डॉग का हम एक फंक्शन बना देते हैं बार्क। यहाँ पे सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ एक पैरामीटर है जो प्रिंट द डॉग इज बार्किंग। अब ये है कि अगर हम इसका रिजल्ट लेना चाहें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, फर्ज करें डॉग वन है, और डॉग वन जो है वो डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज और उनको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, डॉग वन का। अब देखें डॉग वन डॉट, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे अलाइव भी आ रहा है, बार्क भी आ रहा है, ईट भी आ रहा है। देखें ये अलाइव भी ये एक्सेस कर रहा है, ये ईट का फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है और अपना फंक्शन भी एक्सेस कर रहा है।
तो देखिए मैं अब यहाँ पे डैड अलाइव डॉग वन डॉट अलाइव अलाइव, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उसने ऑर्गेनिज्म की इस्तेमाल की, डॉग वन डॉट दूसरी बार्क वाली कर दी, ठीक है। और तीसरा जो है डॉग वन डॉट ईट। तो देखिए फंक्शन के साथ ये पैरेंथेसिस आप लगाएंगे। अगर किसी वेरिएबल को या उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें ये अलाइव जो है ये एक वेरिएबल है तो उसके साथ पैरेंथेसिस हम नहीं लगे, लेकिन अगर हम एक फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो फिर इस तरह या पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे इसका प्रिंट ले लेता हूँ। देखें द डॉग इज बार्किंग द एनिमल इज ईटिंग। अब एक चीज़ प्रिंट नहीं हुई, प्रिंट इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पे तो प्रिंट का कमांड ही हमने नहीं दिया। खैर दिखाने के लिए मैं, और एक्सेस हो गया ये वाली प्रॉपर्टी। तो अब देखें ट्रू द डॉग इज बार्किंग द एनिमल इज ईटिंग। तो अब ट्रू की ये वैल्यू जो है इसने अलाइव की कि इसने ये एक्सेस कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल से भी समझा देता हूँ मल्टी लेवल उसको। ये तो ऑर्गेनिज्म की हो गई। अर्ज करें हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय की, ठीक है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं नेम का, ठीक है। और प्रिंट कर देते हैं इस फंक्शन को द एम्प्लॉय नेम वहीद अली शाह। ये एम्प्लॉय का नाम है, ये एक फंक्शन है और ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। और ये एक क्लास का फंक्शन है, ठीक है। अब इससे हम एक और चाइल्ड क्लास वो करते हैं, इनहेरिटेंस वो इनहेरिट करेगी एम्प्लॉय क्लास को, ठीक है। तो हम एक क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी सैलरी, ये सेल्फ हो गया। और इसमें भी एक फंक्शन हम बना देते हैं सैलरी का, ठीक है। क्लास में वो नहीं करेंगे, सेल्फ मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिट होगा एम्प्लॉय, प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी 1,00,000, ठीक है। अब देखें ये एम्प्लॉय की क्लास है और एम्प्लॉय की क्लास को ये सैलरी इनहेरिट कर रही है। और फिर इसमें एक फंक्शन है जो उसका अपना फंक्शन है, ठीक है। अब एक तीसरी क्लास हम बनाते हैं, क्लास डिजिग्नेशन, और ये सैलरी को इनहेरिट कर रही है। तो ये मल्टी लेवल हो गया। इसमें डिजिग और सेल्फ, प्रिंट द डिजिग्नेशन, ये इस तरह लिख देता हूँ, जनरल मैनेजर। अब ये क्लास जो है ये डिजिग्नेशन वाली, इस क्लास को इनहेरिट करी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय क्लास जो है वो ये सैलरी क्लास जो है, ये डिजिग्नेशन की जो क्लास है ये सैलरी को इनहेरिट कर रही है, और सैलरी की क्लास जो है वो एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है। तो ये वाली क्लास जो है ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को या फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकती है। किस तरह करेगी? आपने ये करना है कि यहाँ पे EMP1 ये एम्प्लॉय 1 हमने बना दिया, और इसने सिर्फ डिजिग क्लास को इसके एट्रीब्यूट्स और उनको इसने ये किया इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। अब एम्प्लॉय 1 जो है ये तीनों क्लासेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेम को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और पैरेंथेसिस डाल दें,
employee1 dot designation और employee1 dot salary। अब ये सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। ये डिजिग्नेशन में क्लास, ये ऑब्जेक्ट employee1 का जो इंस्टेंस बना है, ठीक है। देखते हैं। द एम्प्लॉय नेम इज़ वहीद अली शाह, द डिजिग्नेशन जनरल मैनेजर, एम्प्लॉय सैलरी 1 लाख। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।